एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटनिंग माइंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizens justice, social, economic and political। हम जो लोग हैं इंडिया के, वी आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम सोलेमली एक सीरियस मैनर में डिग्निफाइड वे में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इंडिया को बनाते हैं एक सॉवरन, जहाँ पे हम अपने अफेयर्स को, अपने मैटर्स को खुद मैनेज कर सकते हैं। इंडिया को अपने मैटर्स को मैनेज करने के लिए किसी भी बाहरी फॉरेन कंट्री या किसी की भी इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। सोशलिस्ट, हम इंश्योर करते हैं कि इक्वालिटी हो इंडिया में। सेकुलर, इंडिया में कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाएगी। डेमोक्रेटिक, यहाँ पे जो हेड होगा उसको इलेक्ट करेंगे लोग। रिपब्लिक होगा, सेंटर में प्रेसिडेंट एंड यूटीज़ और स्टेट्स में होंगे गवर्नर। एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स, और सब सिटीजन्स सिक्योर करेंगे जस्टिस। कौन कौन से टाइप का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी, किस चीज़ की लिबर्टी? आज़ादी, थॉट की, विचारों को प्रकट करने की, एक्सप्रेस करने की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की आज़ादी है। इक्वालिटी, हम सारे इक्वल होंगे स्टेटस में और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी सभी को। ये सब प्रमोट किया जाएगा सभी लोगों में। फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, एश्योरिंग की डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Constituent Assembly में 26 नवंबर 1949 को हम अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। सो अब इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, जिसमें हमें गाइड किया गया है, हमें एक डॉक्यूमेंट की तौर पे दिया गया है, जिसमें हमें बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ से हमें अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है वो कहाँ से मिलती है? लोगों से मिलती है। अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी मीनिंग द पीपल। ये अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में। किसने अडॉप्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। और इफेक्ट में, फोर्स में कब आया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जनवरी 1950। प्रीएम्बल बेसिकली हमें किन किन चीज़ों का आइडिया देता है, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्रीएम्बल हमें बताता है कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का क्या नेचर है। स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन के। और डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन, इसको कब अडॉप्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही डेट मेंशन है, 26 जनवरी 1950 मेंशन नहीं है। जिस दिन अडॉप्ट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में मेंशन है। The ideas behind the preamble to Indian Constitution were laid down by the जवाहरलाल नेहरू's objective resolution। जो आइडियाज़ दिए गए हैं प्रीएम्बल में, वो कहाँ से ली गई हैं? जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, जो फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट भी कर लिया जनवरी 22 1947 को। जवाहरलाल नेहरू ने 9 दिसंबर 1946 को पास किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया जनवरी 22 1947 में। ये जो है, ये आइडियल्स ऐड किए गए हैं प्रीएम्बल में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आइडियल्स को ऐड किया गया है। एल्दो जो प्रीएम्बल है वो कोर्ट में हम एनफोर्स नहीं कर सकते, इसके तौर पर हम किसी भी केस में जस्टिस की मांग नहीं कर सकते कि हमारे प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है तो ये होगा ही होगा। ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। प्रीएम्बल सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और एक एड की तरह एक्ट करता है जब हमें आर्टिकल्स के बारे में बताता है। अगर हमें किसी आर्टिकल की लैंग्वेज अंडरस्टूड नहीं हो रही है तो हम प्रीएम्बल को रेफ़र कर सकते हैं।
प्रियम्बल में की वर्ड्स क्या क्या हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो इंडिया के लोग हैं, ये एक की वर्ड है। ये इंडिकेट करता है कि सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम इंडिया के लोग हैं, हम अपने हर तरह के मैटर्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं, हमें किसी फॉरेन इन्फ्लुएंस की, हमें किसी की इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है स्टेट की, कोई और स्टेट इसको नहीं कंट्रोल करेगा या एक्सटर्नल पावर इसको आके कंट्रोल नहीं करेगा। हम खुद अपने अफेयर्स को मैनेज करेंगे, खुद कंट्रोल करेंगे, खुद अथॉरिटी है हमारी अपनी स्टेट पे। सॉवरन, द टर्म मीन्स दैट इंडिया हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इंडिया की अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ये किसी कंपनी या किसी एक्सटर्नल पावर के अंडर नहीं है। इंडिया एक आज़ाद देश है। इस कंट्री में जो लेजिस्लेचर होता है उसके पास पावर है कि वो लॉज बना सके, जिसमें सर्टेन लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट भी एक कीवर्ड है। इसका मतलब है अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। हम इक्वालिटी अचीव करेंगे, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन किस तरह से? डेमोक्रेटिक मीन से, एक लोकतंत्र का पालन करते हुए हम इन चीज़ों को अचीव करेंगे। इट होल्ड फेथ इन अ मिक्स्ड इकॉनमी वेयर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। मतलब सोशलिस्ट का मतलब ये हो गया कि हम एक मिक्स्ड इकॉनमी में फेद रखते हैं, विश्वास रखते हैं। एक मिक्स्ड इकॉनमी वैसी इकॉनमी होती है जहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। सोशलिस्ट जो वर्ड है इसको प्रियम्बल में ऐड किया गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976। नेक्स्ट है सेकुलर। सेकुलर का मतलब है कि जो सारे रिलीजन्स हैं इंडिया के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी, प्रोटेक्शन दी जाएगी और स्टेट उन्हें सपोर्ट करेगी। फ्रीडम है आपको, आप कोई भी रिलीजन है उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया में कोई एक रिलीजन नहीं है, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाया गया है। आपकी मर्जी है, आप जो भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको इस चीज़ का फ्रीडम है। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। सेकुलर वर्ड को भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जिसने लोगों को अथॉरिटी दी है कि वो अपने हेड को इलेक्ट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा उसको लोग इलेक्ट करेंगे। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। इंडिया में जो प्रेसिडेंट होगा इंडिया का वो इलेक्टेड हेड होगा स्टेट का। नेक्स्ट है प्रियम्बल का स्टेटस क्या है। प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये केसेस में डिस्कस हुआ है और फाइनली ये नतीजा निकला है कि यस प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम दो केसेस के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बैरूबरी केस फर्स्टली आया था, इसको यूज़ किया गया था 143 क्लॉज 1 की रेफरेंस में। ये किसके बारे में था? इट वॉज ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट रिलेटेड टू बैरूबरी यूनियन एंड इन एक्सचेंजिंग द एनक्लेव्स विच वर डिसाइडेड फॉर कंसिडरेशन बाय द बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 8 जजेस। इस केस में क्या हुआ था, जो कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है ये की है टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स, लेकिन प्रियम्बल को हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कंसीडर नहीं कर सकते हैं। बैरूबरी केस में कहा गया कि जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कंसीडर नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं कर सकते, इसको नहीं एनफोर्स कर सकते हम। लेकिन इस केस में इन्होंने ये गलती कर दी, ये भूल गए कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और पार्ट्स या और शेड्यूल्स एस्टेब्लिश हुए हैं उसी तरह से प्रियम्बल को भी एस्टेब्लिश किया गया है। फिर ये कैसे हो सकता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? फिर नेक्स्ट एक केस आया केशवानंद भारती केस। इस केस में पहली बार 13 जजेस का एक बेंच बना, उन्होंने असेंबल हुए, उन्होंने एक रिट पिटीशन हियर की। कोर्ट ने कहा जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अब से कंसीडर किया जाएगा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल सुप्रीम पावर नहीं है या प्रियम्बल के थ्रू हम कोई रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन नहीं लगा सकते, लेकिन प्रियम्बल एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस और स्टेटस को इंटरप्रेट करने में।
इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। 1995 केस जो हुआ था यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया ऑल्सो, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने वंस अगेन कहा था कि प्रीएम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन ये डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है इन कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। अब अमेंडमेंट कौन सी हुई है प्रीएम्बल में? 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में। केशवानंद भारती के केस की जब जजमेंट आई, इसके बाद एक्सेप्ट कर लिया गया कि यस, प्रीएम्बल एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अल्दो हम उसके बेसिस पे जस्टिस नहीं सीख कर सकते कोर्ट में, लेकिन प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं हम अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रीएम्बल का उसको हम अमेंड नहीं कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ प्रीएम्बल को अमेंड किया गया सिर्फ एक बार। ये अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि प्रीएम्बल कितने बार अमेंड किया गया, प्रीएम्बल सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है। कि कौन सी अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। इस अमेंडमेंट के थ्रू द टर्म सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वर एडेड टू द प्रीएम्बल। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, इसके थ्रू सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड, उनको किसके बीच में ऐड किया गया? सॉवरन एंड डेमोक्रेटिक के बीच में। और यूनिटी ऑफ नेशन को चेंज कर दिया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको बहुत अच्छे से प्रीएम्बल समझ आया होगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग एनलाइटनिंग माइंड्स। थैंक यू।